की इतनी औकात थी कि अल्लाह का मजाक उड़ा सके? कॉमेडियन ही था वो, कॉमेडियन ही था ना। क्या उनकी उसकी औकात थी कि जीसस का मजाक उड़ा पाता? नहीं उड़ाता। ठीक है, एक बार एआईबी ने जीसस का कुछ बोल दिया था, पूरी एआईबी टीम की गांड फाड़ दी थी। क्रिश्चियन उन लोगों ने, जो भी पास्टर्स का उनका बड़ा कम्युनिटी होता है, उनके सामने ये लोग एआईबी वाले डिंक मीमर्स जाके घुटने टेक दिए थे। अब हम ऐसे देश में रहते हैं, तुम सोचो पाकिस्तान जैसे देश में तुम बोलोगे इंडिया को पाकिस्तान से कंपेयर क्यों कर रहे हो? भाई रिलीजियस कट्टर अगर सामने वाले हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते? हमारे धर्म का अगर कोई मजाक उड़ाता है, हमारे गॉड्स को कुछ अनाप शनाप बोलता है, हम क्यों नहीं कट्टर हो सकते हैं? हमको इसी बात का दुख है भाई कि मुनव्वर को सपोर्ट करने वाले 50% से ज्यादा हिंदूज हैं। 15-16 साल 17 साल के बच्चे हैं, जिनके माँ बाप ने उनको बताया नहीं अपने धर्म के बारे में। तुम्हारे धर्म को आके, तुम्हारे धर्म से बड़ा हो गया कोई आर्टिस्ट, बहुत बड़ा, बहुत ऑर्गेजम देने वाला क्रिएटर है कोई भी, मान लो फॉर एग्जांपल, बहुत ऑर्गेजम देता है भाई, बड़ा मजा आता है, निकल जाती है भाई, मूत निकल जाती है एकदम, ऐसे ऐसे मास्टरबेट करने लगते होगे उसका वो सुन के। ठीक है, क्या धर्म धर्म बड़ा है या तुम्हारा वो क्रिएटर बड़ा है? उसने साफ साफ तुम्हारे हिंदू गॉड्स का मजाक उड़ाया। क्या उसने कभी अल्लाह का मजाक उड़ाया? क्या उसने कभी जीसस का मजाक उड़ाया? क्या कभी उसने गुरु नानक जी का मजाक उड़ाया? नहीं उड़ाया। तो इस देश में ऐसा क्यों होता है? क्यों माफ कर दिया जाता है? क्यों छोड़ दिया जाता? उसने एक प्रॉपर अपोलॉजी भी नहीं डाली। क्यों तुम्हारा कोई खौफ नहीं है कि बिग बॉस जैसी वाले उसको बाप बना के बुला लेते हैं? वन मोर थिंग और ऐड करना चाहूंगा, फिर रैंडम कंटिन्यू करना। मुनावर फारूकी एक लौते ऐसे बंदे हैं जिन्होंने गोधरा में जो ट्रेन जली, कार सेवक जले, उनका मजाक उड़ाया, जिसमें बच्चे भी जले थे और मरे थे। ये गुजरात का एक इंसिडेंट है। और उसके बाद उन्होंने हाँ। उनका स्टेटमेंट ये क्लैरिफिकेशन दिया था कि मैं उस टाइम पे बच्चा था तो मुझे पता नहीं था, अभी तो मैच्योर था। अपोलॉजी कहीं नहीं है कि मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो माफ कर देना, नहीं। अरे भाई मेरा स्टेटमेंट इंटेंशन वैसा था ही नहीं। इंटेंशन किसी का वैसा नहीं होता भाई, किसी का नहीं होता, गलती करने के बाद किसी का नहीं होता। लेकिन आप भगवान पे अगर जस्टिफिकेशन दे दे रहे हो ना, तो वो गोधरा का भी मजाक उड़ा चुका है। इनफैक्ट लेट सिद्धार्थ शुक्ला का भी वो मजाक उड़ा चुका है, अगर बिग बॉस की बात चल रही है। अगर कंटिन्यू। सिद्धार्थ शुक्ला फैंस, जो तुम लोगों का कल्ट फैन बेस है भाई, सिद्धार्थ शुक्ला हो गया, ये सुशांत सिंह राजपूत हो गया, वगैरह वगैरह, तो तुम्हारे क्रिएटर का भी मजाक उड़ाया उसने। अगर तुम लोग के लिए धर्म कुछ नहीं है तो मैं बता देता हूँ, तुम्हारे भगवान जो स्वर्ग से धार गए, रेस्पेक्ट, आई आई रेस्पेक्ट हिम अलॉट, मतलब वो बंदा काफी सही था, मैं मुझे पर्सनालिटी पसंद था। तो भगवान तुम्हारे लिए कुछ नहीं है तो एटलीस्ट तुम्हारे वो सिद्धार्थ शुक्ला का भी उसने मजाक उड़ाया है। और भाई मेरे लिए तो सबसे टॉप पे है कि भाई उसने हिंदू गॉड्स का मजाक उड़ाया, माफी नहीं मांगी। इनफैक्ट सोचो, कमलेश तिवारी जी का गला काट दिया गया, मार दिया गया, नुपुर शर्मा के एक रिटेलिएशन वाले स्टेटमेंट पे जो 5-6 हिंदुओं ने सपोर्ट किया, उनको गला काट के मार दिया गया तुम्हारे सेक्युलर देश में। और वही एक मुल्ला, वही एक कटुआ हिंदू गॉड्स का मजाक उड़ाता है, और तुम लोग रंडी की तरह नाचते हो, अरे मुनव्वर डैडी, अरे मुनव्वर डैडी, बहुत बढ़िया जोक मार दिया मुनव्वर डैडी, ओ किंग मुनव्वर। तो भाई तुम्हारी परवरिश में गलती है तुम्हारे माँ बाप की। चलो मुस्लिम्स अगर उसे सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनका खून है, वो पैलेस्टीन को अगर सपोर्ट कर सकते हैं, तो इस देश के उस कॉमेडियन को तो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे जो काफिरों के भगवान का मजाक उड़ाता है। सिंपल सी बात है। अगर इस चीज को ध्यान से सुनोगे भाई, थोड़ी शर्म कर लो। ठीक है, मैं तो बोल नहीं रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता इस चीज में, क्योंकि भाई बिग बॉस अलग एक पैटर्न है, मैं बोल चुका हूँ। अब यहाँ पे तो मैं सबसे डिसअपॉइंट हूँ। राइट विंग लॉबी ने कंगना मैडम को क्वीन बना दिया, अपनी मम्मी बना लिया। कंगना रनौत जाके मड़वा ली, जाके वहां से मुनव्वर फारूकी से। ठीक है, वो बिफिटिंग रिप्लाई देती थी बहनचोद 4 महीने पहले उन लोगों को जो उनको वो करते थे। पायल रुहातगी भी थी। पता नहीं कैसे कैसे ऐसे जो हैं बहुत सारे फेम के लिए कट्टर हिंदू बन जाते हैं, राइट विंग का फायदा उठाते हैं, पता नहीं ये डम राइट विंग समझ क्यों नहीं पाती है। तो मुझे उन हिंदुओं से दिक्कत है, उन हिंदुओं पे शर्म आती है जो ये 15-16-20 साल के बच्चे हैं जो मुनव्वर डैडी करते हैं। शर्म कर लो थोड़ा एक एटलीस्ट। और हम्म। कल बहुत सारी वीडियोस आ सकती हैं जिसमें टैग किया जाएगा। मुनावर ने तो रिचुअल्स का भी मजाक उड़ाया है। हिंदू व्यक्ति रैंडम इंडियन आर्मी का उसके कुछ रिचुअल्स का मजाक उड़ाते हो, इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता जितना उसके भगवान का। जैसा फॉर एग्जांपल किसी किसी जगह पे ये गोबर को लेके, गौमूत्र को लेके किया जाता है, हालांकि ये भी एक्सेप्टेंस में नहीं है जस्ट बिकॉज ये आतंकवादी कर चुके हैं। पुलवामा वाले, जिनको नहीं पता वो भी स्टोरी एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन रिचुअल्स पर मजाक उड़ाना
कि भाई तू क्या कहते हैं तुम्हारे तो 4 होते हैं 5, वो बड़ा नहीं होता है, ठीक है? वो बहुत सेफ साइड खेलते हैं इस चीज़ पे मज़ाक उड़ा के कि भाई मेरा नाम अब्दुल है और मुझे बीजेपी से प्रॉब्लम नहीं है। भाई तू बीजेपी को कर क्रिटिसाइज़, लेकिन तू धर्म को नहीं कर सकता क्रिटिसाइज़, ये बहुत लॉजिकल बात होती है। लेकिन आपके जो मुनावर भाई की वीडियो मुझे शेयर कर रहे थे ना लोग कि भाई उसने तो मुस्लिम का भी, भाई देखो, अंतर देखो, रिचुअल और धर्म का अंतर देखो, क्या बोल रहा है वो, उसके बाद बात करना। हम नहीं कह रहे कि, और हम किसी को प्रोवोक भी नहीं कर रहे कि भाई तुम जाके मजाक उड़ाओ, हम तो कभी बोले भी नहीं किसी भी जगह पे, उल्टा समझाते हैं कि मत उड़ाया करो। लेकिन उसी जगह पे वो व्यक्ति ऐसा शो में जाता है, एक शो जीतता भी है इनफैक्ट, दूसरे में भी उसको बुलाया जाता है। और नो डाउट आज मैं जो सबसे ज्यादा मिस कर रहा हूँ इस शो में वो एलविश यादव को कर रहा हूँ। अगर मुनावर के सामने एलविश यादव होता तो नो डाउट मेरे लिए गेम ही बहुत अलग हो जाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एलविश नहीं गया। आज के डेट में अगर यूके है, दैट्स द रीजन मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। और यूके ने डे 1 पे लेके अभी तक उससे बात नहीं की, और आप लोगों ने क्लिप भी देखी होंगी जिसमें मुनावर भाई अपना आरआर कर रहे थे कि यूके मेरे से बात नहीं कर रहा। मैं बहुत प्राउड हूँ इस बात पे कि यूके नहीं कर रहा उससे बात, मेरे को दिल से खुशी है इस बात की। टू बी कंटिन्यू रैंडम भाई। मैंने भी मतलब मुझे जहां तक बताया है एक दो भाइयों ने कि देखा है मैंने, और वो मुनव्वर विक्टिम खेल रहा है। तो भाई अगर अगर ऐसी बात है, अगर गलती से भी ऐसी बात है कि अनुराग इस वजह से नहीं कर रहा है, तो भैंचोद खुला सपोर्ट हम देंगे, खुला सपोर्ट देंगे। जिसको जो बोलना है बोलो। 25 लाख ले लिया, 50 लाख ले लिया, 1 करोड़ ले लिया, 10 करोड़ ले लिया, हाँ भाई ले लिया, अगर ये बात है तो। जिसको जो बोलना है बोलो। 25 लाख ले लिया, 50 लाख ले लिया, 1 करोड़ ले लिया, 10 करोड़ ले लिया, हाँ भाई ले लिया, अगर ये बात है तो। पहली चीज भाई है नफरत। मैं अब जो एक तो दिक्कत इन लोगों का लेफ्टिस्ट लॉबी का ये होता है कि वो बीजेपी को ये हिंदुत्व से जोड़ देते हैं, ठीक है। तुमको भाई क्लियर मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, तुमको मोदी का जितना मजाक उड़ाना है उड़ाओ, तुमको बीजेपी का जितना मजाक उड़ाना है उड़ाओ, तुमको जो करना है करो। बहनचोद अगर हिंदू धर्म पे कुछ बोलोगे गांड में सरिया डाल देंगे। सीधी बात है भाई, मेरे साथ तो है भाई। यहाँ पे सम्राट उमराट कोई भी इस चीज से लिंक नहीं है। मुझे जितना एक्सपोज करना है करो, जो करना है कर लो, झंटिया ना कबार पाओगे मेरा। मैं क्योंकि मैं कभी कभी अटैक नहीं करता हूँ किसी को, मैं हमेशा रिटेलिएट करता हूँ। अगर तुमने हिंदू धर्म का कुछ मजाक उड़ाया, मैं मेरे जितने भी रेड्स होते हैं, अरेस्ट होते हैं भाई, उसमें अरेस्ट में भी हिंदू होते हैं, जनरल कैटेगरी के भी हिंदू होते हैं, SC ST भी हिंदू होते हैं, और मुस्लिम होते हैं। मतलब आई डोंट केयर, आई डोंट फकिंग केयर। अगर आप हिंदू गॉड्स का मजाक गाली दे रहे हैं, आप हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, आप कुछ भी, अभी आज कल हमने रेड किया, वो हिंदू लड़की थी जिसने गरबा को मतलब किस चीज को, टिंडर मैच को नवरात्रि से कंपेयर कर दिया, हमने रेड करके डिलीट करवाया, वो तो हिंदू ही थी ना भाई। तो हम किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट नहीं करते हैं कि मुनव्वर मुस्लिम है इसलिए हम उसको टारगेट कर रहे हैं। भाई उसने प्रॉपर मजाक उड़ाया हिंदू गॉड्स का, और उसने क्लियर अपोलॉजी भी नहीं डाली। 2002 में जितने हिंदू मारे गए थे उसका मजाक उड़ाया उसने, ठीक है। गौमूत्र का मजाक उड़ाता है। क्या क्या हमने वो लोग भी मुस्लिम्स कैमल यूरिन पीते हैं, क्या हमने कभी कैमल यूरिन का मजाक उड़ाया क्या? हम लोग एक्चुअली क्या है कि राइट विंग, ये सबसे बड़ा फॉल्ट है राइट विंग का, कि राइट विंग वाले अब जैसे गोबर का मजाक उड़ाया उड़ाया जाता है, तुमको पता है गोबर के कितने फायदे हैं? कुछ लोग जो अनपढ़ है यहाँ पे हंसेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है भाई गोबर के कितने फायदे हैं। गो मतलब कंजम्पशन, मतलब एक क्रिएटर था पता है सम्राट भाई, कल हम रील में देखे, हम सेव नहीं कर पाए। वो गोबर का कुछ ऐसा पता नहीं क्या सेवन करते हैं, गौमूत्र का सेवन करते हैं और किसी चीज का सेवन करते हैं, और वो 8 घंटे तक सपाटे मार सकता है, 8 घंटे तक। वो ब्रिज ब्रिज नंदन जी है ना जो थोड़े फेमस हुए हैं, प्रेमानंद। प्रेमानंद जी, उनके यहाँ वो आए थे। तो वो मतलब कुछ समझ गया। रिकॉर्ड होल्डर है समथिंग, और वो प्राउडली उस चीज को करते हैं। तो भाई दुख दुख हमको मुस्लिम से नहीं है जो मुनव्वर फारूकी को सपोर्ट कर रहे हैं, दुख मुझे उन लोगों से है, उन बच्चों से है जो मतलब फैन बेस बनाए हुए हैं उस पे, कॉमेडी के नाम पे, तो ये हिप हॉप के नाम पे, तो इसके नाम पे, उस पे नाम पे। तुम देख लेना, मैं तुमको लिख के देता हूँ भाई, इस चीज को सेव कर लेना, रिकॉर्ड तो हो ही रहा होगा। देखना, मुनव्वर फारूकी के सपोर्ट में एमी भी आएगा, MC स्टैंड भी आएगा, ठीक है। और उसका रीजन तुम देख लेना, उसका रीजन वो लोग जानते हैं, लेकिन तुम काफिर लोग नहीं जानते हो कि क्या रीजन होगा, ठीक है भाई। और मैं कोई अनुराग को बात नहीं कर रहा हूँ कि तुम अनुराग को सपोर्ट करो या किसी और को सपोर्ट करो, लेकिन एटलीस्ट मुनव्वर का अपोज करो, अगर हिंदू हो तो। अगर तुम्हारे तुम्हारे खून में
तुम्हारे बाप का खून है और तुम्हारा बाप हिंदू है, तो एटलीस्ट इस चीज के लिए स्टैंड लो। बिग बॉस की तो मैं बिजी था पिछले 5-6 दिन में, नहीं तो मैं बिग बॉस की स्टार्ट होने से पहले ही गांड फाड़ता। और भाई फाड़ा है। कुछ जो लोग रैंडम सेना को नहीं जानते हैं वो समझते होंगे हे, अरे इसकी औकात ही क्या है। भाई नहीं जानते हो तुम, है भाई बहुत औकात है। माँ चौदह हुए हैं बड़े बड़े कंपनियों का, सॉन्ग्स डिलीट करवाए हैं, सॉन्ग्स का मधुबन सॉन्ग का गाना चेंज करवा दिए, सब कुछ करवाए हुए भाई। इतना महादेव ने इतना कृपा दिया है कि फाड़ने का औकात रखते हैं, सीधी बात है। तो भाई एटलीस्ट मुनव्वर जैसे एंटी हिंदूज का अपोज करो, अगर तुम हिंदू हो तो। मुस्लिम हो तो भाई तुम्हारे खून में है, तुम्हारे मजहब में है, तुम्हारे किताब में लिखा हुआ है कि हर मुस्लिम का सपोर्ट करना, वो तुम्हारा चॉइस है भाई, तुम करो। तुम पैलेस्टीनियन का सपोर्ट कर सकते हो। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।